दोस्तों, आखिर चीफ जस्टिस बनने के बाद बी.आर. गवई ने ऐसा क्या किया कि बीजेपी हाईकमान की नींद उड़ गई? और आरक्षण को लेकर गवई ने ऐसा क्या कहा कि बीजेपी आला कमान के सामने एक ऐसी स्थिति आ गई कि जहां फैसला लेना उनके लिए आगे कुआं और पीछे खाई जैसा है। यह फैसला राजनीतिक रूप से आग में हाथ डालने के समान है। क्या चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने बीजेपी हाईकमान को एक झटके में आत्ममंथन और चिंतन के लिए मजबूर कर दिया? क्या इससे बीजेपी की सियासी जमीन सिमटने का खतरा है? आखिर वो कौन सी स्थिति है और क्या बीजेपी आला कमान के पास इससे निकलने का कोई रास्ता है? आपको बताते हैं दोस्तों। चीफ जस्टिस बी.आर. गवई के आरक्षण पर दिए बयान का विश्लेषण करते हैं। उन्होंने आरक्षण को लेकर कुछ ऐसा कहा जो हाईकमान के लिए गले की हड्डी बन गया। गवई ने अच्छी तरह समझते हैं कि इस मसले का समाधान बीजेपी आला कमान के लिए आसान नहीं होगा। उनके बयान का विश्लेषण करने से पहले आपको उनका एक पुराना बयान बताते हैं जो उन्होंने गुजरात में दिया था। यह बयान उनकी ईमानदारी और निष्ठा को समझने में मदद करेगा। बीजेपी हाईकमान के गृह राज्य गुजरात में चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सटीक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर न्यायालय, न्यायिक प्रक्रिया और जजों से लोगों का भरोसा उठ गया तो लोग भीड़ का न्याय अपनाने लगेंगे। दरअसल 19 अक्टूबर को गुजरात के अहमदाबाद में न्यायिक अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही थी। उन्होंने बताया कि जजों का किसी राजनेता, नौकरशाह की शिष्टाचार से परे प्रशंसा करना न्यायपालिका में लोगों के विश्वास को कमजोर कर सकता है। साथ ही किसी जज का लड़ने के लिए इस्तीफा देना निष्पक्षता को लेकर लोगों की धारणा को प्रभावित करता है। न्यायिक नैतिकता और ईमानदारी वो आधारभूत स्तंभ है जो कानूनी व्यवस्था की विश्वसनीयता को बनाए रखते हैं। अगर न्यायपालिका में जनता का भरोसा कम हुआ तो लोग भ्रष्टाचार या भीड़ के न्याय जैसे रास्ते अपनाएंगे, जिससे समाज में कानून व्यवस्था को नुकसान होगा। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण बात गवई ने चीफ जस्टिस बनने से पहले की थी। लेकिन देखिए, देश में कई जजों ने पिछले लोकसभा चुनाव में हिस्सा लिया। उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल के एक हाई कोर्ट जज, जिनके सारे फैसले ममता बनर्जी के खिलाफ थे, ने इस्तीफा देकर राजनीति में कदम रखा और बीजेपी ने उन्हें तुरंत टिकट दे दिया। अब वो सांसद बन चुके हैं। अब बात करते हैं चीफ जस्टिस गवई के आरक्षण और क्रीमी लेयर पर दिए बयान की, जिसे कानून और राजनीतिक जानकार बीजेपी हाईकमान के लिए एक जाल मान रहे हैं। गवई ने क्या कहा? उन्होंने कहा, जब कोई व्यक्ति आईएएस या आईपीएस बनता है तो उसके बच्चे अपने समुदाय के गांव में रहने वालों की तरह कठिनाइयों का सामना नहीं करते। फिर भी उनका परिवार पीढ़ियों तक आरक्षण लेता रहता है। अब संसद को यह तय करना है कि संपन्न लोगों को आरक्षण से बाहर करना चाहिए या नहीं। यानी क्रीमी लेयर को लेकर आरक्षण के दायरे से हटाने की बात गवई ने कही। यह विचार उनका पुराना है और यह तब और महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम देखते हैं कि चीफ जस्टिस स्वयं दलित समुदाय से आते हैं। गवई का यह बयान आरक्षण में क्रीमी लेयर के फॉर्मूले से जुड़ा है। क्रीमी लेयर का मतलब उन लोगों से है जो सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा के रूप में संपन्न है, भले ही वो आरक्षित श्रेणी में हो। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि आरक्षण का लाभ केवल वास्तव में वंचित लोगों को मिले, ना कि उन लोगों को जो पहले से ही सामाजिक और आर्थिक रूप से उन्नत हो। दोस्तों, इस बयान का समय भी महत्वपूर्ण है। हाल ही में जब लोग पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद किसी बड़ी कार्रवाई की उम्मीद कर रहे थे, तब बीजेपी आलाकमान ने जातीय जनगणना की घोषणा की। इससे ओबीसी वर्ग में उम्मीदें जगी और विपक्ष के दबाव में बीजेपी ने राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की। लेकिन गवई के इस बयान के बाद बीजेपी आला कमान ऐसा नहीं उठ सकता। गवई ने कहा कि संसद ये तय करता है, लेकिन बीजेपी हाई कमान के लिए फैसला आसान नहीं है। इसके पीछे कई कारण हैं। न्यायमूर्ति गवई ने पहले भी एक फैसले में कहा था कि राज्यों को एससी और एसटी में क्रीमी लेयर की पहचान कर उन्हें आरक्षण से बाहर करना चाहिए। उन्होंने असहमति जताते हुए लिखा था कि संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत अधिसूचित और अनुसूचित जातियों की सूची में छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने ईवी चिनैया मामले की समीक्षा की मांग वाली याचिका पर 8 फरवरी को फैसला सुरक्षित रखा था। पिछले साल एक मामला सामने आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के अपने फैसले को पलट दिया था। उस फैसले में कहा गया कि अनुसूचित जातियां जो सदियों से भेदभाव
और अपमान झेल रही है एक समय रूप वर्ग है जिन्हें वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। यानी 2004 में कोटा विद इन कोटा को खारिज किया गया था, लेकिन गवई ने तब क्रीमी लेयर की बात उठाई थी। उन्होंने कहा था कि जो लोग आरक्षण के जरिए संपन्न हो चुके हैं, जैसे आईएएस अधिकारी जिनके बच्चे मर्सिडीज में घूमते हैं, 5 से 10 लाख की बाइक चलाते हैं, बेहतरीन घर और संपत्ति रखते हैं, उन्हें आरक्षण क्यों मिलना चाहिए? यह तर्क सही है, इसलिए संविधान में आरक्षण के साथ क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट रखा गया था। पिछले साल कोटा विद इन कोटा का फैसला आया था, जिसका जिक्र ईवी चेन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश मामले में 2004 के फैसले के संदर्भ में था। उस समय यह माना गया था कि एससी और एसटी एक समय रूप समूह है जिन्हें कोटा विद इन कोटा के लिए उप वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। लेकिन 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें जातीय जनगणना के आधार पर ऐसा कर सकती है। गवई ने फिर क्रीमी लेयर की बात दोहराई। उन्होंने कहा कि जिनके पास मर्सिडीज, हाई स्टेटस, महंगी बाइकें, बेहतरीन स्कूल और विदेशी शिक्षा है, उन्हें आरक्षण की क्या जरूरत? यह सवाल उन्हें संसद के सामने रख दिया। अब बीजेपी आलाकमान क्या करेगा? क्या वो इस पर फैसला लेने की हिम्मत जुटा पाएगा? दोस्तों, बिल्कुल नहीं। मेरे शब्दों को आप लिख कर रख लीजिए। बीजेपी हाईकमान ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए कहा जा रहा है कि गवई ने बीजेपी को फंसा दिया। कोटा विद इन कोटा का मतलब है एससी और एसटी के अंदर अधिक जरूरतमंद और भेदभाव झेलने वाली जातियों को ज्यादा लाभ मिले। उदाहरण के लिए तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों में ओबीसी को कम और अधिक पिछड़े में बांटा गया है। बिहार में भी जाति सर्वेक्षण हुआ, जिसे जनगणना नहीं कहा गया क्योंकि जनगणना का अधिकार केवल केंद्र के पास है। ऐसे सर्वे में कमजोर वर्ग को प्राथमिकता मिलती है। अगस्त 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया कि राज्य सरकारें एससी और एसटी के आरक्षण कोटे में कैटेगरी बना सकती है। इस फैसले ने 2024 के फैसले को पलट दिया। उस 7 जजों के पैनल में गवई भी थे। कोर्ट ने क्रीमी लेयर को लेकर कहा कि जो लोग आर्थिक और सामाजिक रूप से प्रगति कर चुके हैं, उन्हें आरक्षण की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वर्तमान में ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर की सीमा लागू है, लेकिन एससी और एसटी के लिए यह केवल प्रमोशन में लागू होती है। गवई ने कहा कि ओबीसी की तरह एससी और एसटी के लिए भी क्रीमी लेयर के मानदंड तय किए जाने चाहिए। जस्टिस पंकज मित्तल ने सुझाव दिया कि सेंट स्टीफन जैसे कॉलेज में पढ़ने वाले और ग्रामीण स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को एक समान नहीं माना जा सकता। जस्टिस विक्रमनाथ और सतीश चंद्र शर्मा ने भी क्रीमी लेयर की वकालत की। हालांकि वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रकाश आंबेडकर और कई अन्य लोगों ने इस फैसले का विरोध किया। आंबेडकर ने कहा कि यह फैसला संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। राउंड टेबल इंडिया मराठी के संपादक राहुल गायकवाड़ ने कहा कि क्रीमी लेयर लागू करने से निष्पक्ष प्रतिनिधित्व कमजोर होगा। कहा जाता है कि एससी और एसटी के आरक्षण से केवल कुछ खास जातियों को ही फायदा हुआ। आंकड़े बताते हैं कि कई लोग अभी भी आरक्षण के लाभ से वंचित है। दलितों और ओबीसी में कुछ वर्ग जैसे जाटव या यादव संपन्न है, जबकि अन्य को लाभ नहीं मिलता। गवई का क्रीमी लेयर वाला बयान ठहरे हुए समंदर में पत्थर फेंकने जैसा है। केंद्र सरकार के लिए इस पर कानून बनाना राजनीतिक सबसे बड़ा संकट होगा। इसलिए कहा जा रहा है कि गवई ने बीजेपी हाईकमान को फंसा दिया। गवई देश के दूसरे दलित चीफ जस्टिस है। उनसे पहले जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन 2007 में चीफ जस्टिस बने थे। गवई ने कई ऐतिहासिक फैसले दिए हैं। उनके इस बयान के बाद बीजेपी आलाकमान के हाथ पैर फूल गए हैं। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। नमस्कार।